Good morning, student. Today we are going to discuss a very important topic that is adaptations in plants. जैसा कि आप नेम से ही जानते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में प्लांट्स के एडेप्टेशन के बारे में कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें अनुकूलन कैसे होता है। So now come to the topic adaptation in plants. व्हाट इज एडेप्टेशन? जैसा कि आप नेम से ही जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एडेप्टेशन होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस आर स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प अ प्लांट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। एडेप्टेशन एक तरीके का स्पेशल फीचर्स होता है जो कि प्लांट की हेल्प करता है उनके हैबिटेट में, उनके घर में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट प्लेस पे पाए जाते हैं। डिफरेंट प्लेस जैसे कि ड्राई प्लेस, सैंडी डेजर्ट, वेट प्लेन्स, हिली एरियाज, यहाँ तक के जो स्नो कवर्ड हाई माउंटेन्स एरिया होता है वहाँ पर भी प्लांट्स पाए जाते हैं। अब डिफरेंट प्लेस पर प्लांट पाए तो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को वहाँ पर कैसे सर्वाइव करने के लिए तैयार करते हैं। तो एडेप्टेशन का मीन क्या हो गया? एडजस्टमेंट, कि कैसे एडजस्ट करते हैं प्लांट्स अपने आप को डिफरेंट प्लेस पर रहने के लिए। नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कैसे सर्वाइव करते हैं। आपको पता है समर में कैसे हम समर सीजन में हम क्या करते हैं, अपने आप को अच्छी तरीके से सर्वाइव करने के लिए कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, हम लोग वुलन क्लॉथ्स वियर करते हैं। क्यों करते हैं? कि अपने आप को हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स डिफरेंट प्लेस पर रहते हैं और वो भी अपने आप को अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो जो एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। अब क्या होता है हैबिटेट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट? तो हैबिटेट क्या है? जो नेचुरल होम होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनका जो होम होता है नेचुरल होम, वो क्या कहलाता है, उनका हैबिटेट कहलाता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिम्स यूजुअली लिव्स एंड ग्रो इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पर के जीव सामान्यतः रहते हैं, ग्रो करते हैं प्रकृति में, उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। The plants can be divided into two major groups on the basis of their habitat. हैबिटेट के आधार पर जो प्लांट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स एंड देन लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जो जलीय जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। लैंड और टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं प्लांट्स, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हैबिटेट के बेस पर कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, एक्वेटिक प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो नाउ कम टू द एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे कि नेम से ही पता है हमें कि एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में ग्रो इन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके के वाटर में ग्रो करते हैं? वो सॉल्ट वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं। और सॉल्ट वाटर कहाँ रहता है? ओशियंस एंड सीज में जो वाटर रहता है उसे सॉल्ट वाटर कहते हैं। और जो फ्रेश वाटर होता है वो लेक्स एंड पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स में जो वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो सॉल्ट वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। So now discuss we will about types of aquatic plants. अब हम डिस्कस करेंगे जो aquatic plants होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। There are three types of aquatic plants. तीन प्रकार के aquatic plants होते हैं। आपको नेम लर्न रखने हैं और उनके फीचर्स लर्न करने हैं। फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड फिक्स्ड प्लांट
एंड थर्ड अंडर वाटर प्लांट्स। तो कौन कौन से टाइप्स हो गए आपके एक्वेटिक प्लांट्स के? फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड वन इज फिक्स्ड प्लांट एंड थर्ड one is underwater plants. Okay, so now come to the first point, फ्लोटिंग प्लांट्स। अब फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? ऑब्वियसली नेम से हम जान सकते हैं कि फ्लोटिंग मीन्स किसी ना किसी तरीके से ये वाटर पर जो फ्लोट करते होंगे प्लांट्स वो फ्लोटिंग प्लांट होंगे, मीन्स वाटर की सरफेस पे तैरने वाले प्लांट, फ्लोट करने वाले प्लांट्स। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक डकवीड, वॉल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर ह्यासिंथ आर लाइट एंड स्पॉन्जी। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जैसे डकवीड, वॉल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर ह्यासिंथ आर लाइट एंड स्पॉन्जी। जो फ्लोटिंग प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? डकवीड, सेकंड वॉल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर ह्यासिंथ। ये क्या है? सभी फ्लोटिंग प्लांट हैं। और जो फ्लोटिंग प्लांट है ऑब्वियसली जब फ्लोट कर रहे हैं तो उनकी कंडीशन क्या है? वो क्यों फ्लोट कर रहे हैं? क्योंकि वो लाइट वेटेड होती हैं और स्पॉन्जी होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं ये फ्लोटिंग प्लांट है क्योंकि ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। Similar to a sponge, these plants have lot of empty spaces filled with air. This makes these plants are very light. Thus, the plants are able to float on the surface of water. ये जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, वो स्पंज की तरह होते हैं। इसमें क्या है? काफी सारे स्पेस पाए जाते हैं जिसमें कि एयर फिल रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं और वाटर की सरफेस पर फ्लोट भी करते हैं, तैरते भी हैं। द अपर सरफेस ऑफ लीफ इज यूजुअली वैक्सी टू रिपल वाटर। जो आपकी लीव्स होती हैं इस प्लांट्स की, उसकी अपर सरफेस पर क्या होता है? वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जो कि वाटर को रिपल करती है, वाटर को हटाती है। जो पत्तियां होती हैं फ्लोटिंग प्लांट की, उसकी अपर सरफेस पर क्या होता है? वैक्सी कोटिंग होने की वजह से ये वाटर को रिपल कर देते हैं। द रूट ऑफ दिस प्लांट आर नॉट फिक्स्ड। ये जो प्लांट्स होते हैं फ्लोटिंग प्लांट, इनकी रूट भी फिक्स नहीं होती है। अगर रूट फिक्स होंगी तो ये फ्लोट कैसे करेंगे? इसीलिए आपको नॉर्मली लर्न रखना है कि जो रूट्स होती हैं फ्लोटिंग प्लांट्स की, उसकी वो फिक्स नहीं होती हैं। ये क्या रहती हैं? द रूट्स हैंग लूजली इन वाटर, और ये वाटर में लूजली हैंग होती हैं। ओके, आप देख सकते हैं इन पिक्स में जितनी भी है फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये इनकी पिक्स हैं। डकवीड, वॉल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर ह्यासिंथ, ये क्या है? सभी फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप की, फिक्स्ड प्लांट। नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा? फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट कौन से होते हैं? जैसे कि नेम से ही बता सकते हैं, फिक्स्ड प्लांट मींस इनकी जो रूट होगी वो फिक्स्ड होगी, इसलिए इसको फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। फिक्स्ड प्लांट हैव रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी सच एज अ पॉन्ड। जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं उनकी रूट कहाँ फिक्स होती है? जो वाटर बॉडी होती है उनकी बॉटम में। ओके, तो वाटर बॉडी की बॉटम में इनकी रूट्स फिक्स होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। दे हैव लॉन्ग स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर। इनका जो स्टेम होता है वो लॉन्ग होता है काफी, जिससे कि इजीली ये वाटर की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफी ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में फ्लोट करती हैं। The leaves also have waxy coating that helps the leaves to stay dry and prevent rotting. जो leaves होती हैं, इनकी भी फिक्स प्लांट की भी रूट्स कैसी होती हैं? उनमें भी वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनकी लीव्स की अपर सरफेस पर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, और इनकी लीव्स पर भी जो फिक्स प्लांट होते हैं उनकी लीव्स पर भी वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। और वैक्सी कोटिंग की वजह से क्या होता है? ये वाटर को रिपल करते हैं, मीन्स अपने ऊपर लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने देते हैं, जिसकी हेल्प से जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, ड्राई रहती हैं और अपने आप को सड़ने से बचाती हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इनकी लीव्स की अपर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। दे हैव थिन, hollow, flexible
and light stems which helps the leaves to float. They have thin, hollow, flexible and light stem. इसमें किस तरीके का स्टेम पाया जाता है? होलो, फ्लेक्सिबल और लाइट वेटेड स्टेम पाया जाता है जो हेल्प करता है लीव्स को फ्लोट करने में. They bend with the flow of water, thereby preventing damage by strong water current. ये प्लांट क्या करते हैं? ये बेंड हो जाते हैं कब? जब वाटर का फ्लो ज़्यादा आता है. आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से जब वाटर आता है तो ये लीव्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, ये प्लांट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत तेजी से जब वाटर का फ्लो आता है तो ये अपने आप को डैमेज होने से बचा लेते हैं. फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, लोटस एंड वाटर लिली. इनकी लीव्स दिख रही हैं आपको, ब्रॉड होती हैं, स्टेम कैसे होते हैं? काफी लॉन्ग होते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अंडर वाटर प्लांट. अंडर वाटर प्लांट जो पानी के अंदर पूरी तरीके से फिक्स रहते हैं, अंडर वाटर प्लांट कहलाते हैं. अंडर वाटर प्लांट आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एंड रिमेन फुली अंडर वाटर. जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं वो फिक्स होते हैं पूरी तरीके से. कहाँ पर फिक्स रहते हैं? वाटर बॉडी के बॉटम में फिक्स रहते हैं और ये पूरी तरीके से वाटर के अंदर रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंडर वाटर प्लांट कहते हैं. स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीव्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द सरफेस. जो स्टोमेटा होते हैं इनकी लीव्स में एब्सेंट रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी लीव्स की सरफेस से कम आउट होती है, निकलती है. देन अंडर वाटर प्लांट्स प्रिपेयर फूड्स यूजिंग सनलाइट दैट फिल्टर्स थ्रू द वाटर. और अंडर वाटर प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बना लेते हैं सनलाइट का यूज करके, वाटर का, सनलाइट का एंड CO2 का यूज करके. अंडर वाटर प्लांट सपोर्ट एनिमल like to a great extent because they give out oxygen during photosynthesis which keeps the aquatic animal alive. जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं जब उनमें प्रोसेस पाई जाती है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर, CO2 इनको लेके देन क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बना लेते हैं. जब पौधे अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में बना लेते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन जो अंडर वाटर प्लांट्स के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं, जो अंडर वाटर प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उनको जो एनिमल्स होते हैं, जो वाटर एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो लेते हैं. तो एक तरीके से ये एक्वेटिक एनिमल्स को जीवित रखने में भी हेल्प करती है. अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, पॉन्डवीड, एलग्रास. तो ये क्या है? अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं. आप इन डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके टाइप्स को इजीली आप देख सकते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग प्लांट्स, जो इसका फर्स्ट टाइप था. यहाँ पर आप देख सकते हैं डकवीड एंड वाटर ह्यासिंथ. ये क्या कर रहे हैं? वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं. तो ये क्या है? फ्लोटिंग प्लांट. आप देख सकते हैं लोटस और वाटर लिली. ये क्या है? आपके फिक्स्ड प्लांट, क्योंकि इनकी जो रूट है वो फिक्स है वाटर बॉडी में. ओके, एंड देन आप देख सकते हैं हाइड्रिला, वेलिसनेरिया. ये क्या है? अंडर वाटर प्लांट. ये पूरी तरीके से वाटर में ही फिक्स है वाटर बॉडी के अंदर, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? अंडर वाटर प्लांट. आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और उनके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you. Have a nice day.